नमस्कार, मैं अदिति थीटे AISSMS IOIT पुणे से तृतीय वर्ष बीटेक की छात्रा आज आप सभी के समक्ष शासन की छात्रवृत्ति योजना एवं क्रियान्वयन इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अन्न, वस्त्र और निवास के साथ साथ आज की मूलभूत जरूरतों में शिक्षा को जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा हमारे व्यक्तिगत विकास से लेकर राष्ट्र हित तक जरूरी है। एक मजबूत राष्ट्र की यही पहचान होती है कि उस राष्ट्र का हर एक नागरिक शिक्षित हो। किंतु आज भी हमें हमारे देश में शिक्षा अभियान चलाने पड़ रहे हैं, यह एक लज्जास्पद बात है। स्त्री शिक्षा की नींव रखने वाली श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी के हम सभी ऋणी हैं। श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी ने हमें यह सिखाया कि स्त्री होना एक गर्व की बात है, किंतु हमारे देश की स्त्रियां खुद को अबला समझकर आत्महत्या कर अपने जीवन पर पूर्ण विराम लगा देती है। और आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कुछ पूर्णतः बदली नहीं है, जिस बात का मुझे खेद है। अब हम सरकार की बात करें, फिर चाहे वह केंद्र की हो या फिर राज्य की, उनकी कई छात्रवृत्ति योजनाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सरलता मिली थी, मिली है और मिलती रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार प्रतिवर्ष अधिकतम 82,000 से भी ज्यादा छात्रवृत्ति योजनाएं निकालता है, जिसमें से 50% केवल महिलाओं के लिए ही होती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले महिलाएं, पुरुष, दिव्यांग, सैनिक संतान, कोविड से अनाथ हुए संतान, विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, ऐसे अनेक बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में सरलता पाए हैं। इसके अलावा 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इन छात्रवृत्ति योजनाओं के द्वारा बच्चे आगे चल के प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा बच्चे अपने विद्यालय एवं महाविद्यालयों में भी अनेक शुल्क, जैसे परीक्षा शुल्क, भोजन शुल्क, वाहन शुल्क जैसे अनेक शुल्क निःशुल्क प्राप्त करते हैं कुछ योजनाओं के तहत। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि शिक्षा में बच्चों को उपयोगी रहती है, और वह सारी चीजें बच्चे इन योजनाओं के द्वारा निःशुल्क प्राप्त करते हैं, जैसे कॉपी, किताब, सेल फोन, सिलाई मशीन आदि जैसी चीजें बच्चे निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आपको केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, मेरी छात्रवृत्ति। यह थी कुछ केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाएं। अब मैं आप सभी को कुछ राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, महाराष्ट्र की राजश्री छत्रपति शाहू महाराज पोर्टल, गुजरात की नमो विद्यालक्ष्मी योजना। यह थी कुछ राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाएं। इन योजनाओं के अंतर्गत उस राज्य में जन्मा जो भी कोई बच्चा होगा तथा जो भी कोई छात्र होगा, वो इन सारे राज्य द्वारा सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं का फायदा उठा सकता है तथा इन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इन सारी योजनाओं के तहत बच्चा अपना हर वो सपना पूरा कर सकता है जो वो पूरा करना चाहे। पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या सच में बच्चे इन सारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? क्या सच में यह सारी योजनाएं बच्चों तक पहुंच पा रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यदि सरकार एक योजना का परिपत्र निकालकर अपना काम पूर्ण कर दी हो, यदि वह ऐसा समझती है, तो यह पूर्णतः गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं अपने देश में जिनके पास इन फॉर्मों को भरने का भी पैसा नहीं होता। तो ऐसे में बच्चा क्या करे? बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं हमारे देश में जो कि उनके उम्र के 18वें वर्ष पर ही ब्याह दी जाती है। वो इन योजनाओं का फायदा कैसे उठाएगी? अब वह बच्ची किसी के घर की बहू बनकर रोटी पकाएगी, ना कि खाएगी। तो ये सरकार ने इन सारी योजनाओं को निकालकर यदि उनका कार्य पूर्ण कर दिया हो, यदि वे ऐसा समझते हैं, तो यह पूर्णतः गलत है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण इन सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, जिसमें से पहला कारण यह है कि उन्हें सेल फोन, लैपटॉप आदि जैसी चीजों का ज्ञान न होना। दूसरा, उन्हें विदेशी भाषा का ज्ञान न होना। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें इन योजनाओं के बारे में ही ज्ञान न होना, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो अब सरकार ने क्या करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा इन योजनाओं का लाभ उठा सके?
तो सबसे पहली बात, सरकार ने इन सारी योजनाओं को अलग अलग तरीकों से बच्चों तक के पहुंचाना चाहिए। जैसे कि सरकार ने इन सारी योजनाओं का एक समाचार निकालकर टीवी, रेडियो आदि जैसी जगहों पर इसे चलाना चाहिए, ताकि हर एक शहर का, हर एक गांव का बच्चा इन सारी योजनाओं को समझ सके, ये सारी योजनाएं उन बच्चों तक पहुंच सके। इसी से देश आगे बढ़ेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। 2 शब्द कहना चाहूंगी जो कि कुछ इस प्रकार है कि बस तू उड़ान का हौसला रख, बस तू उड़ान का हौसला रख, तुझे छात्रवृत्ति से पंख मिलेंगे। बस तू उड़ान का हौसला रख, तुझे छात्रवृत्ति से पंख मिलेंगे। जात पात, धर्म, लिंग, गरीबी, इन सारे ढकोसलों से डंक मिलेंगे। तू बन अर्जुन शंखनाद कर, तू बन अर्जुन शंखनाद कर, तेरे सारथी तेरी सरकार बनेंगे, तेरे सारथी तेरी सरकार बनेंगे। दोस्तों, सरकार आपके साथ है, बस आप हौसला रखिए, छात्रवृत्ति योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए तथा देश को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर चलिए। धन्यवाद।